ऐसे नगर की भला कौन रक्षा कर सकता है, जिस नगर में चारों तरफ मांस के टुकड़े फेंक दिए गए, मांस के टुकड़े फैला दिए गए और उन मांस के टुकड़ों की रक्षा के लिए मांस भक्षक गिद्ध को नियुक्त कर दिया गया। गिद्ध क्या मांस की रक्षा कर सकता है? कभी नहीं। साहब कहते गिद्ध कौन है, नगर कौन है? ये काया रूपी नगर है, ये शरीर रूपी नगर है, शरीर रूपी शहर है। और शरीर रूपी शहर के आसपास में तुमने कुसंगत के मांस के टुकड़े फैला रखे और फिर मन रूपी गिद्ध को तुमने नियुक्त कर दिया कि मन रूपी गिद्ध कुसंगत में न फंसे। मन तो कुसंग की ओर भागता ही है। भोग रूपी मांस के टुकड़े तुमने फेंक रखे और मन रूपी गिद्ध को रक्षक बनाया। ये मन भोगों के मांस के टुकड़ों को देख करके भोगों को भोगने के लिए टूट पड़ता है, ऐसे जैसे मांस को देख करके गिद्ध मांस को भक्षने के लिए टूट पड़ते हैं और लूट लूट कर मांस खाते हैं। ऐसे ये मन रूपी गिद्ध संसार के भोग रूपी मांस के टुकड़ों को भोगने के लिए, खाने के लिए टूट पड़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जिस चीज का त्याग करना है, बचना है, तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए। जहां बहुत कुसंग है वहां मत रहो, जहां पर बहुत गलत लोग रहते वहां भी मत रहो, जहां आसपास में बेविचारी, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी रहते उनके बीच में मत रहो, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो समझ लो मांस फैला हुआ है, बच्चों के पास भी तो मन है, उनका मन रूपी गिद्ध उन्हीं बुराइयों के मांस के टुकड़ों में फंस जाएगा जाकर। ये अर्थ है इस पंक्ति का। कोवश करई नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया। बहुत अच्छी बात है। मोश भवनाम मंजार कड़हरिया, सोई दादुर सर्प पहरिया। मेढक सो रहा, सांप पहरा दे रहा और सांप कहता है मेढक से, तुम निश्चिंत सो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या सांप मेढक की रक्षा कर सकता है? अगर मेढक सो जाए तो सांप तो मेढक को खा जाएगा। अगर मेढक जाग रहा है तो छलांग लगाकर भाग भी सकता है, लेकिन यदि सो रहा है तब तो मेढक का अस्तित्व खतरे में है। मूस भवनाऊ मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सर्प पहरिया। कौन है मेढक और कौन है सांप? ये माया सर्पणी है और जीव मेढक का रूप है। जीव अपने आप को माया के भरोसे सौंप देता है और हर जीव सोचता है ये माया से ही सुख मिलेगा, और इस माया के कारण ही तो दुख मिल रहा है। ये मोह, ये ममता, यही तो दुख दे रही है। याद रखना, इस जीव की रक्षा, जीव रूपी मेढक की सुरक्षा ये सर्प रूपी, सर्पणी रूपी माया नहीं कर सकती। इसलिए माया से मन हटाना पड़ेगा, माया को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। तो माया है क्या, ये भी बात समझ लो। कबीर साहब ने बहुत अच्छा समझाया है।
कसर नहीं रखा। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परे, मैं काहे कहूँ समझाए। कबीर कभी नहीं कहते कि धन माया, स्त्री माया, सोना चांदी माया है, जमीन जगह माया है, ऐसा कबीर नहीं बोलते। विवेकवान वो कहते हैं मन ही माया, मन ही माया। सोना चांदी संसार से मिटने वाला नहीं, स्त्री मिटने वाली नहीं, पुरुष मिटने वाला नहीं, धन दौलत मिटने वाला नहीं, ये गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी ये सब मिटने वाला नहीं, घर मकान दुकान ये तो मिटने वाला नहीं, इसकी तो जरूरत है। फिर गाड़ी तो साधु के पास भी है, उसके पास भी तो बहुत माया है। और साधु को तुम पैसा दान करते हो तो माया फिर उसको चिपक जाएगी जाकर। माया धन माया नहीं, मन माया है। इस बात को साधु लोग भी समझ लें। कितने साधु पैसा छूते नहीं, अरे फालतू ढोंग मच मचा, पैसा छू ले लेकिन पैसा का लोभ छोड़ दे, लालच मत करो। पैसा है तो उसका अभिमान मत करो और पैसा का सदुपयोग करो। अगर कोई दान देता है, दान से सुंदर आश्रम बनाइए और दान देने वाले उस आश्रम के कमरे में आराम करें, तब तुमको दान लेना सार्थक कहा जाएगा। आराम करें उसमें। दान दिया है भक्तों ने तो भंडारा बनवाइए। यहां भंडारा बन रहा, खूब बन रहा, 10,000 लोगों का भंडारा बन रहा है। एक तरफ से लिया और दूसरी तरफ दिया, ज्यों आवे त्यों फेरी हो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। दान लेना बुरा नहीं, देना बुरा नहीं, लेकिन दान ले करके उसका सदुपयोग कीजिए और दान उसको दीजिए जो सदुपयोग करता है। सही जगह दान देना चाहिए, गलत जगह दान नहीं। सब प्रेम से बैठना बहुत सुंदर है। और तो मन माया है, ये मन की चंचलता, मन की व्यग्रता, मन की खुराफात और मन का भोगों में आकर्षण, यही माया का रूप है। यही मन जब भक्ति में प्रवेश करता है तो ये मन मुक्ति की चाबी बन जाता है। और यही मन जब भोगों में प्रवेश करता है तो ये मन लोह और जंजीर से भी कड़ा बंधन बना देता है, कड़ा बंधन बना देता है। इसलिए मन को भक्ति में प्रवेश करिए। मन में भक्ति प्रवेश कर जाए तो मन भक्ति भवन बन जाता है। और मन में जब प्रेम प्रवेश कर जाए तो ये मन प्रेम का सागर बन जाता है। और मन में याद रखना, ज्ञान प्रवेश कर जाए तो तुम्हारा मन ज्ञान सिंधु बन जाता है। और मन में यदि करुणा प्रवेश कर जाए तो तुम करुणा अवतार हो जाते हो। और मन में अगर क्रोध आ जाए तो तुम भस्मासुर हो जाते हो। सारा खेल तुम्हारे मन का है। मन को समझा लोगे, सारी सृष्टि सुखद हो जाएगी। मन को नहीं समझा पाओगे, जहाँ रहोगे वहीं दुख ही दुख रहेगा।